जय हिंद। इंडियन इकोनॉमी की सेकंड वीडियो में हम आज जानने वाले हैं केनेजियन इकोनॉमिक्स। केनेजियन इकोनॉमिक्स हमें एग्रीगेट डिमांड के बारे में बताती है। जो एग्रीगेट डिमांड्स होती है उससे हम डिटरमाइन करते हैं जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होती है तो जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होंगे। अगर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज़ हो रही है तो जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज़ होगा। तो एग्रीगेट डिमांड इसमें 5 चीज़ें आती हैं, C+I+G+X-M। C फॉर कंजम्पशन, I से इन्वेस्टमेंट, G से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X से एक्सपोर्ट और -M से इंपोर्ट। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन चीज़ों के बारे में समझते हैं, आखिर इनका क्या रोल है, किस तरह से ये जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कंजम्पशन। देखिए, कंजम्पशन वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते वक्त उन पे करते हैं। अगर हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, किस लिए? फॉर यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी यूटिलिटी और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं तो उस पर जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं उस एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे कंजम्पशन। ठीक है, तो इसका अगर हम रिलेशन देखें तो हम देखेंगे कि जो इनकम होती है उसके साथ इसका पॉजिटिव एसोसिएशन होता है। ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है किसके साथ? इनकम के साथ, एक्सेप्ट द बेसिक लेवल। बेसिक लेवल को छोड़ के ये इनकम के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन है। कैसे? आइए जानते हैं। देखिए, बेसिक लेवल ऑफ कंजम्पशन हमेशा जो रहती है वो तो रहेगी रहेगी। अगर आपकी इनकम, जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ लिया हुआ है, इस साइड को मैंने इनकम लिया हुआ है और ये मैंने कंजम्पशन ली हुई है। तो अगर आपकी इनकम ज़ीरो है तो फिर भी आपकी बेसिक लेवल ऑफ कंजम्पशन तो होगी होगी। आपने फूड को कंज्यूम करना ही है, ज़िंदा रहने के लिए वाटर को कंज्यूम करना ही है, तो बेसिक लेवल ऑफ कंजम्पशन वो तो रहेगी रहेगी। इसको छोड़ के जो ओ से ए तक है ये बेसिक लेवल ऑफ कंजम्पशन है। इसके बाद अगर देखेंगे आप तो जैसे जैसे इनकम आपकी इंक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है आपकी इनकम, तो वैसे ही आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव, यानी कि ये दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। सॉरी, जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ हो रही है विद द इंक्रीज़ इन इनकम। तो इसका रिलेशन इनकम के साथ पॉजिटिव है। ठीक है, अगर बात कंजम्पशन की यहाँ पे हो रही है तो हम एक टर्म यहाँ पे और जान लेते हैं, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। ये ऐसी कंजम्पशन होती है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो आप अपने माइंड से। जैसे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, भले ही मेरे पास पैसा है, लेकिन मैं उसको फिर भी अपने आपको कंट्रोल कर रहा हूँ कि नहीं मुझे नहीं लेनी, या मेरे पास पैसा नहीं है फिर मैं मेरे को कुछ डिमांड हो रही है कि मुझे कार परचेज करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसा उतना नहीं है, तो पर मैं अपने माइंड से उसको कंट्रोल कर रहा हूँ कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है तो रहने देता हूँ। और अगर मेरे पास पैसा एक्सेस है और ऐसे तो मैं उस पैसे को कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे को गोल्ड परचेज करना चाहिए। मेरी कुछ डिमांड्स हुई, जैसे कि मैंने गाड़ी को ख़रीदने का सोचा या गोल्ड परचेज करने का सोचा। तो इस तरह की जो मेरी डिमांड्स उत्पन्न हुई, क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि मेरे पास पैसा है, तो इसलिए उस डिमांड को हम बोलेंगे पेंट अप डिमांड्स। ओके, और जो ऐसी कंजम्पशन जिसको आप अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं तो उस कंजम्पशन को हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। ओके, सेपरेट टर्म थी, मैंने सोचा कि बता देते हैं यहाँ पे। तो अभी हमारा जो पहला टर्म है जो एग्रीगेट डिमांड में आता है कंजम्पशन, वो हो गया। सेकंड है आपका इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में आपकी वो एक्सपेंडिचर्स आते हैं जो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए आपने किया हो। फॉर एग्जांपल आपने मशीन्स परचेज की, आपने कुछ इक्विपमेंट्स परचेज किए ताकि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी कैपेसिटी को आप बढ़ा सके, इन्हांस कर सके। तो उस पर जो आपने एक्सपेंडिचर किया है उसको हम इन्वेस्टमेंट में लेंगे, यहाँ एग्रीगेट डिमांड की इन्वेस्टमेंट में लेंगे। इसके अलावा जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो जिससे आपकी कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट, वो वाला एक्सपेंडिचर इस इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। तो इस इन्वेस्टमेंट का जो रिलेशन है अगर आप देखेंगे तो वो इन्वर्स होता है किसके साथ? रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन रहता है इन्वेस्टमेंट के साथ। यहाँ आप ग्राफ के साथ देख सकते हैं, इस साइड को इन्वेस्टमेंट है और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वाई एक्सिस पे।
तो आप देखेंगे ग्राफ आपका इस तरह से है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम है, तो आप अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, फॉर एग्जांपल आपका 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपकी देखेंगे इस पे इतनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। ओके, जैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, फॉर एग्जांपल दिस इज ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 6% हो गया, तो आप देखेंगे कि आपकी जो इसके पैरेलल में यहाँ देखेंगे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगी, बस इतनी सी इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो आप। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था तो इन्वेस्टमेंट आपकी कम है, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है, तो आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हो। तो ये इन्वर्स रिलेशन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो मैं अपना पैसा वहाँ पे डिपॉजिट करूँगा ताकि मुझे वहाँ से ज़्यादा अर्निंग हो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मैं उस पैसे को निकाल के कहीं इन्वेस्टमेंट करूँगा ताकि उस इन्वेस्टमेंट से पैसा आए। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन इन्वर्स होता है। थर्ड टर्म है आपकी, वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्पेंडिंग्स होती है, चाहे वो कंजम्पशन में हो या फिर इन्वेस्टमेंट में हो, वो एक्सपेंडिचर आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आते हैं। फोर्थ है आपका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आपके वो एक्सपेंडिचर्स आते हैं जो कि फॉरेन रेजिडेंट्स द्वारा किए गए हैं। किस पे? हमारी डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज पे। डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज पे जो फॉरेन रेजिडेंट्स द्वारा एक्सपेंडिचर किए गए हैं, फॉरेन रेजिडेंट्स हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं और उस पे जो उन्होंने एक्सपेंडिचर किया, अपना जो भी पैसा खर्च किया, तो वो एक्सपोर्ट में आएगा। फिर चाहे हमारे जो प्रोडक्ट बाहर जाके बिक रहे हो, वहाँ से अर्निंग हो रही हो, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो रही हो, तो अगर डोमेस्टिक लेवल पे यहाँ पे फॉरेन रेजिडेंट्स आके कंज्यूम करें तो वो भी एक्सपोर्ट में ही आएगा। और जो हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर और उस पे जो एक्सपेंडिचर वहाँ जाके फॉरेन रेजिडेंट्स कर रहे हैं, वो भी वहाँ से भी जो अर्निंग हो रही है, एक्सपेंडिचर जो वो कर रहे हैं, तो वो भी आपका किस में आएगा? एक्सपोर्ट में ही आएगा। फिफ्थ है आपका इंपोर्ट। इंपोर्ट ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि इंडियन रेजिडेंट्स करते हैं। ठीक है, रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री करते हैं, यानी कि जिस कंट्री के, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के ओरिजिन के जो रेजिडेंट्स हैं वो करेंगे एक्सपेंडिचर किस पे? फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। जब हमारे देश के लोग फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे तो उन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो आपका इंपोर्ट में काउंट होगा। और इसका आप देखेंगे कि जो जीडीपी है, जीडीपी का रिलेशन पॉजिटिव रहता है विद इंपोर्ट। मैंने यहाँ पे कहा कि जीडीपी का रिलेशन इंपोर्ट के साथ पॉजिटिव रहता है, ना कि इंपोर्ट का जीडीपी के साथ। क्या फ़र्क है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपका इंपोर्ट बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड आपकी कम होगी। एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो आपकी जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो ये तो नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो लेकिन मैंने बोला पॉजिटिव रिलेशन है, वो कैसे? तो इसलिए इंपोर्ट के साथ नहीं है पॉजिटिव रिलेशन। जीडीपी का रिलेशन इंपोर्ट के साथ पॉजिटिव है, सॉरी, लेकिन इंपोर्ट का जीडीपी के साथ पॉजिटिव रिलेशन नहीं है। अगर मेरी जीडीपी इंक्रीज होती है तो ये देखा गया है कि ये भी इंक्रीज होता है पहले के मुकाबले। अगर आप यहाँ बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके जो 4 फैक्टर्स हैं यहाँ पे, इनमें कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट आई होगी। और तो जब इन चारों में कहीं ना कहीं आपको इंक्रीज देखने में मिलेगा तो इसमें भी आपको थोड़ी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी इंपोर्ट में भी, लेकिन ये कम होगी बाकियों के मुकाबले में। तो ओवरऑल जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ रहा होगा और साथ में ही आपका इंपोर्ट भी बढ़ रहा होगा पहले के मुकाबले थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे कंजम्पशन जो आपकी हो रही थी पहले, अब आपने मतलब हमारे देश के लोगों ने किसी प्रोडक्ट को और ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। अब देश में उस चीज़ की शॉर्टेज पड़ेगी तो इंपोर्ट तो होगा ना, तो इंपोर्ट पहले से बढ़ गया। अब साथ में एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गई, यानी कि आपकी जीडीपी भी बढ़ रही है। और
जीडीपी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि जीडीपी इसलिए नहीं बढ़ रही कि बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, जीडीपी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे भी और ज़्यादा कंपनियां तैयार हो जाएंगी उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वहाँ पे आपकी जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन साथ में इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहीं पे, इन्वेस्टमेंट आप किसी फैक्ट्री में कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इसमें आई, तो उसमें आप कुछ प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे जो आपको रॉ मटेरियल्स लगेंगे, रिसोर्सेज लगेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे हमारे अपनी कंट्री में अवेलेबल हो, तो कुछ आपको बाहर से भी इंपोर्ट करने पड़ सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपका इंपोर्ट थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन जीडीपी आपकी और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उससे और ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन साथ में ही आपका जो इंपोर्ट है वो भी बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। तो इसलिए जो आपका जीडीपी के साथ एसोसिएशन है इंपोर्ट का वो पॉजिटिव है, ना कि इंपोर्ट का जीडीपी के साथ। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्ट मिनिमम बेसिक लेवल, किसमें, ओपन इकॉनमी में। थोड़ी देर में हम इस पे आएंगे, ओपन इकॉनमी क्या है और क्लोज इकॉनमी क्या है। तो ये मैंने ग्राफ यहाँ पे शो किया हुआ है, ये मैंने जीडीपी ली हुई है और ये मेरा इंपोर्ट है। तो ये आपका बेसिक लेवल ऑफ कंजम्पशन है, तो उससे ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे जैसे जीडीपी आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो वैसे वैसे आपका इंपोर्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। बात करते हैं ओपन इकॉनमी और क्लोज इकॉनमी की। क्लोज इकॉनमी ऐसी इकॉनमी होती है जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता है। मान लो कोई कंट्री है जो दूसरी कंट्री के साथ ना इंपोर्ट कर रही है ना एक्सपोर्ट कर रही है, तो ऐसी कंट्री की जो इकॉनमी होगी उसको हम क्लोज इकॉनमी बोलेंगे। तो उसमें ये तीन चीज़ें ही होंगी, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें तीन ही सेक्टर होंगे। तो इसको थ्री सेक्टर इकॉनमी भी कहते हैं, थ्री सेक्टर इकॉनमी। उसी तरह से जो ओपन इकॉनमी होती है ये ओपन होती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो इसलिए इसको ओपन इकॉनमी कहते हैं। और इसमें आपके सारे के सारे जो सेक्टर होते हैं वो आते हैं, कंजम्पशन भी होगी, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आपका किसके बराबर होगा, इंपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो इसमें चार सेक्टर आएंगे तो इसको फोर सेक्टर इकॉनमी भी कहते हैं, और ये थ्री सेक्टर इकॉनमी है और ये फोर सेक्टर इकॉनमी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।